सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस आत्मा को ऐसा समझकर तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। समझे, भगवान जब ये कहते हैं कि आत्मा अव्यक्त है, अप्रकट है, किस तरह से? प्रकट और अप्रकट में कि वो कहीं छिप गई है, मिट गई है, ऐसा नहीं है। चीजें बन रही हैं, बिगड़ रही हैं, तो आत्मा में कुछ भी बनाव नहीं होगा और इसे तुम सोच भी नहीं सकते, चिंतन में नहीं आ सकते। कारण, जिसको आपने देखा हो वही आपके चिंतन में आएगा। जिसका कोई रूप है, जिसका कोई अनुभव किया है, उसी की कल्पना करोगे, वही चिंतन करोगे। इसलिए मजे की बात यह हुई है कि भगवान के विषय में भी, क्योंकि वो भी अचिंत्य है, वो भी अव्यक्त है, तो सबने अपनी अपनी कल्पनाएं कर ली हैं और झगड़ा बन गया पूरी दुनिया में कि भगवान ऐसा नहीं, ऐसा है। तो एक शिव जी की स्तुति में एक मंत्र कहा जाता है कि मैं नहीं जानता भगवान तुम कैसे हो, जिस तरह के भी हो वैसे ही मैं आपको प्रणाम करता हूं। मतलब भक्त ने आकर यहां ये कह दिया कि ये समझ में नहीं आता कि तुम रूप हो, अनुरूप हो, अरूप हो, क्योंकि अनुपम जब कहा जाता है उसको, तो उसका मतलब यह है कि जिसकी कोई उपमा दुनिया में दी ही नहीं जा सकती, कोई उदाहरण देकर नहीं बताया जा सकता कि ऐसा है वो। तो चिंतन में नहीं आ सकता क्योंकि कल्पना में नहीं आ पाएगा, हमारी कल्पना से परे है। इसलिए सबने किसी न किसी आकार में अपने भगवान को देखना शुरू कर दिया और वो बुरा नहीं है, ये ध्यान रख लीजिए। पर बुरा वहां है जहां हम मूर्त को देखते देखते अमूर्त की यात्रा नहीं कर पाते। इसे देखते देखते बनाने वाले को, इसमें समाये हुए को, उस परम को जब तक हम नहीं अनुभूति कर पाते, क्योंकि आखिर में यही होगा कि उसे देखते देखते आप अपने अंदर में खो जाएंगे और जब नाम, रूप, शब्द, स्पर्श सबसे परे जाकर आप अपने में लीन हो जाएंगे, तो वहां जहां तक मन जा रहा है वहां तक तो संसार है और जहां मन खो गया बस वहां करतार है। इसलिए ध्यान में ये सब चीजें, आकार, प्रकार, ध्वनि सब खो जाएंगे। वो लोरी तब तक ही चलती है मां की आ वो जब तक बच्चा सोए नहीं। अब आप ओम बोलिए, बोलिए, आप ओंकार का उच्चारण करते हैं, आप भ्रामरी करते हैं, वो सब लोरियां हैं। वो लोरी है कि आपका मन खो जाए, लीन हो जाए और आपको खुद की अनुभूति ना रहे। जहां आप बैठे हुए हैं वहां ऐसे बैठे बैठे खुद में खो जाएं, पत्थर जैसा शरीर हो जाए, खुद की अनुभूति नहीं। अब वहां कोई जाप नहीं है, ये ध्यान रख लेना। अगर आप सोचे कि वहां जाप करना, आपका जाप भी चला जाएगा, आपका आकार, प्रकार सब चला जाएगा। आप ये भी नहीं सोचोगे कि मैं भगवान के बारे में सोच रहा हूं, आप सोचना ही बंद हो गया। जहां आपके विचार गिर गए और अपने आप में लीन हो गए, अब तो आपको कुछ इस दुनिया से अलग हटकर मिलना शुरू होगा। अब उसमें लहर आएंगी शांति की, प्रेम की, उत्साह की, आनंद की, और फिर वो कुछ ऐसा जो आपकी कल्पना से परे है।